चंपकवन नाम का एक बहुत ही रंग बिरंगा जंगल था जहाँ टूनी चिड़िया अपना घर बसाने के लिए आई थी। टूनी चिड़िया ने उस जंगल में अपना एक सुंदर सा घर बनाया जहाँ उसकी सहेली पिंकी भी उसे मिल गई। टूनी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस जंगल में आई। ये जंगल बहुत ही सुंदर है और तुम्हारे आने से ये जंगल तो और सुंदर बन गया है क्योंकि तुम मेरी बहुत ही प्यारी सहेली हो। शुक्रिया पिंकी, मैं भी इस जंगल में आकर बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा है इस जंगल में मैं अपना काम करना शुरू करूँ। पुराने जंगल में मैं आइसक्रीम बेचती थी। मेरा मन है कि इस जंगल में भी आइसक्रीम बेचूं। सबको मेरी आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम आइसक्रीम बेचने का काम कल से ही शुरू कर दो। मैं जंगल के सभी बच्चों को ये बात बता दूंगी। अगले दिन से ही टूनी चिड़िया जंगल में अपनी आइसक्रीम की रेडी लेकर घूमने लगी। सभी पक्षी टूनी के पास आइसक्रीम लेने के लिए आए और टूनी ने सबको आइसक्रीम बेची। सभी पक्षी बड़े चाव से आइसक्रीम खा रहे थे। टूनी की आइसक्रीम थी ही बड़ी अच्छी। इधर पार्क में पिंकू चिड़ा भी आइसक्रीम खा रहा था। तभी उसके पास ब्लैकी कौवे का बेटा रिंकू उसके पास आया। अरे पिंकू, तुमने ये आइसक्रीम कहाँ से ली? देखने में तो बड़ी ही स्वादिष्ट लग रही है। अरे रिंकू, मैंने ये आइसक्रीम टूनी चिड़िया से ली है। वो इस जंगल में नई आई है और उसकी ये सारी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है। रिंकू भी टूनी चिड़िया के पास आइसक्रीम लेने जाता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से टूनी चिड़िया रिंकू को आइसक्रीम देने के लिए मना कर देती है। रिंकू रोते हुए घर आता है और अपनी माँ गौरी को सब कुछ बताता है। देखिए जी, ये टूनी चिड़िया कल की आई हुई है और मेरे बेटे को इसने आइसक्रीम भी नहीं दी। ये कैसी बात हुई? तुम फिक्र मत करो गौरी, इस टूनी को तो मैं आज ही रात को सबक सिखाऊंगा। देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। इधर टूनी चिड़िया आइसक्रीम बेचकर अपने घर आती है और आइसक्रीम के ठेले को बाहर लगाकर अंदर चली जाती है। इधर रात होते ही ब्लैकी कौवा टूनी के घर आता है और बाहर से ही टूनी चिड़िया की सारी आइसक्रीम चोरी कर लेता है। ए जी, इतनी सारी आइसक्रीम, वाह आपने तो मजे ही कर दिए। लो बेटा, अब अच्छे से खाओ सारी आइसक्रीम। हाँ हाँ, अच्छे से पेट भरकर आइसक्रीम खाना। जब सुबह होगी तब टूनी चिड़िया को सबक मिल जाएगा। मेरे बेटे को कैसे नाह की थी उसने। इधर रिंकू आइसक्रीम की लालच में आकर बहुत सारी आइसक्रीम खा लेता है। अरे वाह, रात को इतनी आइसक्रीम खा ली, अभी तक नहीं उठे हो रिंकू, क्या हुआ? ए जी, देखिए ना, रिंकू कब का सोया हुआ है और उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने बहुत कोशिश की उसे उठाने की, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? ब्लैकी कौवा रिंकू को अपनी पीठ पर बैठाकर डॉक्टर चील के पास लेकर जाता है। चील भाई, देखिए ना रिंकू को क्या हुआ है, सुबह से उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे ब्लैकी भाई, मैंने टीका लगा दिया है, लेकिन इससे पता लग रहा है कि इसे बहुत सर्दी हुई है। रात को ऐसा क्या खाया था इसने जो इतनी सर्दी हुई है? ये बहुत बीमार पड़ चुका है। टीका नहीं लगाया तो ये मर जाएगा। ब्लैकी समझ जाता है कि उसकी लालच की वजह से उसका बेटा आज बहुत बीमार हो चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो टूनी चिड़िया के घर जाता है। टूनी बहन, मैं रिंकू की माँ हूँ। हमसे एक गलती हो गई थी। मेरे पति ब्लैकी ने तुम्हारे घर से बहुत सारी आइसक्रीम चुराई थी, जिसे खाने की वजह से रिंकू बीमार हो गया था। इस बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गौरी बहन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना ही बहुत है। आगे से मैं भी रिंकू को आइसक्रीम दे दिया करूँगी।